नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। राम और रावण के बीच का वो महायुद्ध और उसमें धर्म की विजय। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास राम रावण युद्ध धर्म की विजय नाम का एक दस्तावेज है जिसके कुछ अंशों पर हम आज चर्चा करेंगे। ये दस्तावेज इस युद्ध के विवरण और इसके गहरे अर्थों पर काफी रोशनी डालता है। हाँ, और पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे हनुमान जी सीता जी का संदेश ले आए और फिर वानर सेना ने वो राम सेतु बनाया। हाँ, तो अब वो लंका पहुंच चुके हैं, मतलब अब युद्ध का मंच तैयार है। बिल्कुल। तो आज हम इस दस्तावेज के हिसाब से देखेंगे कि युद्ध में क्या मुख्य घटनाएं हुई, कौन से बड़े योद्धा गिरे और कैसे अंत में धर्म की जीत हुई। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज युद्ध की शुरुआत के बारे में क्या बताता है? कैसे शुरू हुआ सब कुछ? दस्तावेज कहता है कि जैसे ही राम की सेना लंका पहुंची, मतलब एकदम भीषण युद्ध छिड़ गया दोनों तरफ से। और ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, ये असल में दो अलग सोच, दो विचारधाराओं का टकराव था। हाँ, ये तो है। रावण की सेना भी तो बहुत शक्तिशाली थी। बहुत ज्यादा। दस्तावेज में इंद्रजित, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे महाबलियों का जिक्र है। उनके पराक्रम के बारे में काफी कुछ लिखा है, खास तौर पर कुंभकर्ण के बारे में। वो इतना शक्तिशाली था पर उसको जगाना पड़ता था, और दस्तावेज कहता है कि यही उसकी एक तरह से कमजोरी बन गई। अच्छा, मतलब स्ट्रेटेजिक वीकनेस, जिसका राम की सेना ने फायदा उठाया। हाँ बिल्कुल। और फिर लक्ष्मण जी की भूमिका, वो भी तो बहुत अहम थी, खासकर इंद्रजीत के साथ उनका युद्ध। हाँ, दस्तावेज उस पे क्या कहता है? वो तो बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी। बिल्कुल। दस्तावेज लक्ष्मण और इंद्रजित के युद्ध को काफी विस्तार से बताता है। लक्ष्मण जी ने बहुत साहस दिखाया, पर इंद्रजित का वो जो मेघनादास्त्र था, उससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हाँ, वो शक्ति बाण। जी, और यहीं पर दस्तावेज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि उस मुश्किल घड़ी में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति का प्रयास पूरी सेना का हौसला बढ़ा सकता है, युद्ध का रुख बदल सकता है। सही बात है। ये वो टीम वर्क वाली बात हुई है ना, कि सब एक दूसरे पर निर्भर थे। हाँ बिल्कुल, सामूहिक प्रयास और आपसी निर्भरता का प्रतीक। तो जब रावण के बड़े बड़े योद्धा, मतलब इंद्रजीत, कुंभकर्ण, ये सब गिरने लगे, तब तो रावण खुद मैदान में उतरा होगा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद हुआ असली टकराव, राम और रावण आमने सामने। दस्तावेज के मुताबिक ये युद्ध कई दिनों तक चला, और इसमें सिर्फ हथियार ही नहीं चले, बल्कि मायावी शक्तियां, अलग अलग रणनीतियां, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। रावण ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। पूरी तरह से। लेकिन दस्तावेज इस बात को रेखांकित करता है कि अंत में राम जी ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, वो सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार नहीं था, वो एक तरह से धर्म की शक्ति का आवाहन था। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब वो प्रकट होती है। और उसी से रावण का अंत हुआ, युद्ध खत्म हुआ। जी, उसी दिव्यास्त्र से। युद्ध जीतने के बाद वो सीता जी की अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है। दस्तावेज इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ सीता जी की पवित्रता साबित करने के लिए था, या इसका कोई और मतलब भी था? ये एक बहुत अहम सवाल है। दस्तावेज कहता है कि हाँ, तात्कालिक कारण तो समाज के सामने सीता जी की निष्कलंकता साबित करना था, धर्म और मर्यादा को फिर से स्थापित करना था। जी। लेकिन ये इस तरफ भी इशारा करता है कि एक राजा के तौर पर राम जी के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। हाँ, मतलब अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के लिए सोचना। बिल्कुल। प्रजा के मन में कोई शक न रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ये दिखाता है कि लीडरशिप की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। कभी कभी बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मतलब ये युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं था, अंदर का भी था, एक प्रतीक के तौर पर। इस दस्तावेज से मुख्य सीखें क्या निकलती हैं? हाँ बिल्कुल, दस्तावेज इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानता। पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि धर्म के अंत में जीत होती ही है। दस्तावेज एक दिलचस्प बात कहता है कि रावण का अहंकार और अधर्म ही उसकी हार का कारण बना, उसकी रणनीतिक गलतियों की वजह बना। अच्छा, मतलब अधर्म खुद ही अपने विनाश का रास्ता बनाता है। हाँ। और दूसरी बात जो साफ दिखती है, वो है टीम वर्क की ताकत। जैसे आपने पहले कहा, राम जी की जीत अकेले उनकी नहीं थी, उसमें हर वानर, भालू, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सबका योगदान था। सही बात है। दस्तावेज इस टीम वर्क पर काफी जोर देता है कि कैसे अलग अलग काबिलियत वाले लोगों ने मिलकर एक नामुमकिन सा लगने वाला काम कर दिखाया।
बिल्कुल। और तीसरी सीख है जिंदगी में मुश्किलों का सामना करने का साहस और धैर्य। जैसे लक्ष्मण जी घायल हुए पर फिर ठीक होकर वापस आए। ये बताता है कि संकट तो आते हैं पर सही मदद और हिम्मत से उन पर काबू पाया जा सकता है। और चौथी सीख जो अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से जुड़ी है, मर्यादा, आदर्श और सामाजिक जिम्मेदारी, खासकर जब आप नेतृत्व की भूमिका में हो। एकदम सही। तो संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज राम रावण युद्ध को सत्य, धैर्य और धर्म के रास्ते की जीत के तौर पर दिखाता है। ये बताता है कि इन उसूलों पर चलकर कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। और ये बातें तो आज भी उतनी जरूरी है ना, हमारी अपनी जिंदगी में, समाज में। बिल्कुल। और दस्तावेज इस युद्ध के अंत को एक नई शुरुआत की तरह देखता है। राम जी की अयोध्या वापसी और फिर राम राज्य की स्थापना की तरफ एक कदम। दस्तावेज के हिसाब से राम राज्य मतलब न्याय, करुणा, बराबरी वाला एक आदर्श समाज। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में इस आदर्श समाज या राम राज्य का मतलब क्या है और इसे हम कैसे असलियत बना सकते हैं। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है।